उम्मीदों को हक है उड़ान भरने का, सपनों को हक है सच होने का, हौसलों को हक है हमराह बनने का, और ज़िंदगी को हक है खुश रहने का। खुश रहो और खुश रखो। जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन। खुश हम सब अपने आसपास के वातावरण, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं, अगर बेहतर होगा तो बेहतर खुश रह सकते हैं। हम सब जानते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस दिवस में हम सब लोग पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हैं। निश्चित रूप से पेड़ जो है, वृक्षारोपण जो है, पेड़ हमारे जीवन में प्राणवायु जो होती है, ऑक्सीजन, उसको जनरेट करने का काम करते हैं और जो प्रदूषण होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको शोषित करके ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं, जो कि प्राणवायु है, जो किसी भी फैक्ट्री में नहीं बनाई जा सकती। पर्यावरण जो बिगड़ा है उसकी खास वजह 3 तरीके से होता है, जो प्रदूषण की वजह से पर्यावरण हमारा बिगड़ता है। पहला है वायु प्रदूषण, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम सब गाड़ियाँ चलाते हैं, पेट्रोल की गाड़ियाँ चलती हैं, डीजल की गाड़ियाँ चलती हैं, तो वो जो गैस छोड़ती हैं, जो निकलता है, वो उत्सर्जन होता है, वो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण भी अभी देश में लगातार बढ़ते जा रहा है और इस पर अगर रोका नहीं गया तो हम सब बहरे होने की भी उम्मीद कर सकते हैं, हो जाएगा। इसके अलावा जो है गार्बेज, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कचरा जो प्रदूषण जिस तरीके से फैला रहा है, उसको रोकना हम सब की बहुत ज़्यादा ज़वाबदारी है। हम सब चाहें तो साल भर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम कर सकते हैं और ये काम हम कैसे कर सकते हैं? कम से कम वाहन का उपयोग करना, बिजली की खपत कम से कम करना, पानी बचाने की बात है, पानी का संरक्षण करके हम पर्यावरण बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कचरे का प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट बेहतर ढंग से कर सकें तो मुझे लगता है कि हमारा देश जो भारत है एक स्वच्छ और सुंदर देश बन सकता है। स्वच्छता अभियान ये चलाया सरकार ने और इससे बहुत कुछ अवेयरनेस आई है, लोगों के बीच में जागरूकता आई है, लेकिन आज भी बहुत सारी जागरूकता की आवश्यकता है कि हम कैसे बेहतर कचरा प्रबंधन से हमारा पर्यावरण ठीक कर सकता है। कचरे से जल, जंगल, ज़मीन तीनों प्रदूषित हो रही है और इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, एक अनुमान के अनुसार, हर प्रतिवर्ष हमारे देश में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग जो प्रदूषण होता है उससे जो जनित होती है बीमारियां, उसकी वजह से बेमौत मारे जाते हैं। यानी करीब 30 से 40 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु इन रोगों की वजह से होती है। अभी अगर गार्बेज की बात करें तो एक रिपोर्ट 2016 में बनी थी, बहुत सारी एजेंसीज ने मिलकर बनाई थी कि देश में 62 मिलियन टन, मतलब 620 लाख टन कचरा इकट्ठा होता है, जिसमें केवल 43 मिलियन टन यानी 430 लाख टन ही का संग्रहण होता है, बाकी का संग्रहण ही नहीं होता। इसमें से भी करीब 11.9 जो मिलियन टन जो कचरा है वो रिसाइकल हो पाता है, बाकी 31 मतलब करीब लगभग आधा, और अगर जो बचा हुआ जो कचरा जो संग्रहित नहीं होता वो 10 लाख टन का जो है वो कचरा और भी है जो संग्रहित ही नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आधे से भी ज़्यादा जो गार्बेज उत्पन्न होता है वो प्रदूषण का बड़ा कारण है। और इसमें सबसे बड़ा कारण है प्लास्टिक हम सब जानते हैं कि 60 साल तक नहीं गलता है। बायोडिग्रेडेबल की जो बात करते हैं कि मिट्टी में मिलने के बाद में कचरे को वो मिट्टी बन जाए जल्दी से जल्द, लेकिन प्लास्टिक ऐसा कचरा है जो 60 साल तक नहीं गलता। वो ज़मीन की मिट्टी को ही ख़राब नहीं करता, वो पानी को ही नहीं प्रदूषित करता, वो बहुत सारी चीज़ें प्रदूषण पैदा करता है, जिसकी वजह से रोग भी हो रहे हैं। और ये हमारे देश की सिविलाइजेशन जो व्यवस्था है नगर निगमों और उसके लिए भी एक बड़ा सरदर्द बना हुआ है गार्बेज। कहा जाता है कि ये जो 15 लाख टन जो है प्लास्टिक जो पैदा होता है, इसमें मतलब 15 मिलियन टन जो प्लास्टिक पैदा होता है, इसमें से बहुत कम ही रिसाइकल हो पाता है। बाकी समुद्र के पानी में, नदियों के माध्यम से समुद्र के पानी में मिल जाता है, या ज़मीन में जो मिट्टी होती है सॉइल उसको ख़राब करता है। अगर प्लास्टिक हमारे देश में जैसे कहा जाता है कि 11 किलोग्राम पर कैपिटा प्रतिवर्ष एक आदमी यूज़ करता है, अगर इस प्लास्टिक को हम कचरे की जगह में, फेंकने की जगह में अगर कबाड़ी को दें, इसी तरीके से मेटल भी है
इसी की तरह से कागज़, पुट्ठा और दूसरी भी चीज़ें हैं, अगर हम कबाड़ी को देंगे तो रिसाइकल हो पाएगा। रिसाइकलिंग के लिए प्लास्टिक को अभी देश में सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उस पर बैन भी लगाया गया है कि जैसे कैरी बैग होती है उसका उपयोग कम से कम करें। और जो लंबे समय तक प्लास्टिक एक वरदान भी है और अभिशाप भी है, जो प्लास्टिक अगर लंबे समय तक उपयोग कर सके तो पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा लकड़ी के दरवाजे या दूसरी चीज़ों की जगह में प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से भी बहुत सारा हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि एक इधर से उधर ले जाने के लिए भी प्लास्टिक बड़ा उपयोगी सामान है। लेकिन ये जो इसके टूटे फूटे जो प्लास्टिक के सामान होते हैं उसको, प्लास्टिक की थैलियों को और दूसरी चीज़ों को अगर हम कबाड़ी को दें तो बहुत सारा प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है और इस तरीके से हम पर्यावरण की संरक्षण कर सकते हैं। साल भर पर्यावरण शुद्ध रहेगा, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। वरना अभी जैसा कि कहा जाता है कि डंपिंग के लिए 50% जो कचरा होता है डंप किया जाता है, उसको उसके साथ में गीला कचरा, सूखा कचरा सब मिलकर कई सारे जीव उत्पन्न करते हैं। मलेरिया से लेकर इतनी सारी जो बीमारियां होती हैं वो इन कचरे की वजह से होती है, इस गंदगी की वजह से होती है। उस पर रोक लग सकती है। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और साल भर अगर हम इसी तरीके से कम वाहन का उपयोग करें, पैदल चलने का अगर हो तो आसपास में पैदल चलें, बिजली बचाएं, बिजली की किफ़ायती होती है। और अभी तो कहा जाता है कि हिंदुस्तान में 137 करोड़ की आबादी है तो 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास में मोबाइल है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का जो रिसाइकलिंग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, उसको इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, वो भी एक बड़ा सिरदर्द बनने वाला है आने वाले समय में। इस गैजेट को ख़राब जो होते हैं उसका अगर रिसाइकिल करने के लिए व्यवस्था कर लें हम लोग कि बात करें कोई इकट्ठा करके उसको कबाड़ी को दे सके या दूसरी चीज़ें कर सकें। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आप सब पर्यावरण के प्रेमी हैं और पर्यावरण संरक्षित करना चाहते हैं तो इस तरीके का जो कचरा इकट्ठा होता है, सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग, तो इस सारे कचरे को अलग करें। मेटल है, प्लास्टिक है, कागज़ है और जो भी रिसाइकल चीज़ हो सकती है उसको अलग से इकट्ठा करके कबाड़ी को दे या उसका अलग तरह से निपटान करें तो पर्यावरण का संरक्षण बहुत अच्छा हो सकता है। खुश रहें, अच्छे से रहें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।